राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग मटेरियल। तो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, आर्ट और साइंस, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बुक कीपिंग क्या होती है। Bookkeeping is the process of systematically recording a business financial transaction in an organized manner. It ensures that all monetary transactions related to income, expenses, assets, liability are properly documented in the books of accounts. मीन्स बुक कीपिंग का मतलब है पैसे से जुड़े लेन देनों को लिख कर रखना, ताकि बाद में ज़रूरत पड़े तो उसे आसानी से देखा जा सके। जब कोई बिजनेस करता है तो वो पैसा कमाता है, खर्च करता है, कुछ चीज़ें खरीदता है और किसी से उधार लेता है या देता है। बुक कीपिंग में इन सभी चीज़ों को एक जगह लिखा जाता है, ताकि बिजनेस के मालिक को पता रहे कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। सरल भाषा में बोले तो बुक कीपिंग का मतलब है बिजनेस के पैसों से जुड़े हर लेन देन को सही तरीके से लिख कर रखना। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये कहता है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे पैसों में लेन देन होता है, कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उनको भी बुक कीपिंग में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग साइंस है या आर्ट है। बुक कीपिंग साइंस और आर्ट दोनों है। पहले हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग एज अ साइंस। साइंस क्यों है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स। अकाउंटिंग फॉलो फिक्स्ड रूल्स लाइक द डबल एंट्री सिस्टम, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट। जैसे साइंस फिक्स्ड प्रिंसिपल और रूल के ऊपर बेस्ड होती है, वैसे ही हमारी अकाउंटिंग भी कुछ फिक्स्ड रूल पर बेस्ड होती है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट में भी उसका अमाउंट लिखेंगे। हर अकाउंटेंट को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक सर्टेन फार्मूला और मेथड फॉलो करना होता है, जो एक साइंटिफिक अप्रोच है। फॉर एग्जांपल, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेफिनिट रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के भी रूल्स होते हैं। जैसे एवरी डेबिट हैज़ कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो ये थी अकाउंटिंग एज अ साइंस। अब बात करेंगे अकाउंटिंग एज एन आर्ट, कि अकाउंटिंग एक कला कैसे है। आर्ट रिक्वायर्स स्किल एंड जजमेंट टू अप्लाई नॉलेज। Accountants use their skill to analyze and present financial data in useful ways. मीन्स आर्ट का मतलब है किसी वर्क को सिस्टमैटिकली और स्किलफुल परफॉर्म करना। अकाउंटिंग एक आर्ट इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और एनालाइज करने का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हर अकाउंटेंट अपने स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पर फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, जो कि एक आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आर्टिस्ट रंग और ब्रश का यूज़ करके एक सुंदर पेंटिंग बनाता है, वैसे ही अकाउंटेंट फाइनेंशियल डाटा का एनालिसिस करके यूज़फुल रिपोर्ट्स तैयार करता है। तो ये थी अकाउंटिंग एज एन आर्ट। तो हमने अभी जाना अकाउंटिंग आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड है होती है और उसको अप्लाई करने के लिए हमें स्किल्स और जजमेंट की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे भी, लो भाई, बुक कीपिंग में भी रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बुक कीपिंग में क्या है और अकाउंटिंग में क्या है? कईयों को तो लग सकता है कि दोनों ही सिमिलर सेम चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या इनमें डिफरेंस है। बुक कीपिंग की अगर हम बात करते हैं, तो बुक कीपिंग में होता है आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। और अकाउंटिंग में मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ फाइनेंशियल ईयर। इनमें उनको मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। बात करें एम की,
कि बुक कीपिंग का एम क्या है। बुक एम एट प्रिपेयरिंग ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें बोला गया है कि ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको लिखना, यही इसका एम रहता है। जबकि जो अकाउंटिंग का एम रहता है वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रिएटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। बुक कीपिंग का लिमिटेड स्कोप होता है, जबकि अकाउंटिंग का वाइडर स्कोप होता है बुक कीपिंग से। अब फॉलो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जो बुक कीपिंग है, जो अकाउंटिंग हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशन हैं, उनको फॉलो करता है। जबकि अकाउंटिंग में मेथड को यूज़ किया जाता है इंटरप्रिटेशन के लिए और रिपोर्टिंग बनाने के लिए। बुक कीपिंग में हम जो स्टार्टिंग के सारे जो लेन-देन हमारे बिज़नेस में हो रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं को लिखते हैं। जबकि अकाउंटिंग में हम उन लेन-देनों को लिखते हैं। पूरा इसमें अकाउंटिंग साइकिल चलता है। पहले वो आइडेंटिफ़ाई करेगा ट्रांज़ैक्शन को, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री करेगा, फिर लेज़र, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफ़िट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और उसके बाद वो इंटरप्रेट करेगा और डिसीज़न लेगा कि उसको क्या करना है। तो ये है हमारा डिफ़रेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो लर्नर्स, आज हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस है ये, और डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अकाउंट से रिलेटेड और कौन-कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।